हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का मैथ चैप्टर 1। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। यह वीडियो पार्ट 15 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक स्कूल प्रदर्शनी की गई है। क्या की गई है? स्कूल प्रदर्शनी, यानी कि स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे यानी कि अंतिम दिन खिड़की पर इतने इतने टिकट बेचे गए। ठीक है, तो बताना है कि 4 दिनों में, इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, तो देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी कि पहले दिन है तो ये पहले दिन का टिकट है। ठीक है, दूसरे दिन तो क्रमशः माने लगातार होता है, तो दूसरे दिन का ये टिकट है। तीसरे दिन यानी कि तीसरे स्थान पर जो है ये है तीसरे दिन का। अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन का ये बेचे गए टिकटों की संख्या है। तो हमें बताने हैं कि कुल टिकट कितने बेचे गए 4 दिनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल 4 दिनों में कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी में लिख लेते हैं सबसे पहले हल, उसके बाद इसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 है और यहाँ पर लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकट। तो बताइए पहले दिन बेचे गए टिकट कुल कितने बेचे गए हैं पहले दिन में? तो पहले दिन में 1094 टिकट बेचे गए हैं। 1094 टिकट। दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए? तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकट। फिर लिख लेंगे तीसरे दिन बेचे गए टिकट। फिर लिख लेंगे अंतिम दिन यानी चौथे दिन। यहाँ पर चौथे दिन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे दिन बेचे गए टिकट। ठीक है, तो दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या है 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या है 2050। चौथे दिन यानी अंतिम दिन 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, तो ये हो गया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथे दिन। ठीक है, तो देखिए दूसरे, ये इस लाइन का मतलब है दिन बेचे गए टिकट। इस लाइन का भी मतलब यही है कि तीसरे दिन बेचे गए टिकट, चौथे दिन बेचे गए टिकट। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अतः 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट। तो 4 दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रफ में, रफ से आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए आपने 4 दिन क्रिकेट खेलने गए। आपने क्या किया? 4 दिनों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। तो पहले दिन मान लीजिए आपने 2 रन बनाए। दूसरे दिन मान लीजिए आपने दूसरे दिन गए तो वहां पर 1 रन बनाए। तीसरे दिन आप गए तो वहां पर 4 रन बनाए। चौथे दिन गए आप तो मान लीजिए 1 भी रन नहीं बनाए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 4 दिनों में कुल कितने रन बनाए। तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? इन सबको घटाओगे या जोड़ोगे? बताइए।
तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ताकि पहले दिन जो रन बनाए हैं, दूसरे दिन बनाए हैं, तीसरे दिन बनाए हैं और चौथे दिन, तो टोटल रन कुल हम 4 दिनों में कितना बनाए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार से इनको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो कुल टिकट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे। ठीक है, दहाई वाले से दहाई को जोड़ना है, बस इसी तरीके से जोड़ेंगे। देखिए 4 2 6, 6 1 7, 7 का 7 लिखेंगे, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 0 8 0 7, 8 7 15 हो गया, 15 2 हासिल लगेगा तो 17 का 7 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 1 हासिल 7। तो देखिए कोमा का भी यूज करना है, 3 अंकों के बाद पहला कोमा देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 7707। तो ये हो जाता है 4 दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है या गुणा करना है या घटाना है या भाग देना है, तो आप ही डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए कैसे, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए अपनी कॉपी पर हम बताते हैं आपको रफ से। देखिए क्या किया है ना, शेखर, मान लो वो शेखर आप हो। अगर आप शेखर हो, अगर आप 10 रन बनाना चाहते हो, तो आप अब तक मान लो कि आपने अब तक 4 रन बना लिया है, आपको पूरे करने हैं 10 रन। तो और कितने रन आप बनाओगे तो आपका 10 रन हो जाएगा पूरा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 6 रन बनाओगे तो 10 रन पूरा हो जाएगा आपका। आइए कॉपी पर समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा प्रश्न और लिखेंगे सबसे पहले हल। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर रफ, क्योंकि आपको समझाना है। यहाँ पर लिखेंगे रफ, रफ के द्वारा आप समझिएगा। मान लो कि आप ही शेखर हो और आपको 10 रन बनाना है। आप कितना रन बनाने के लिए मैच खेलने गए हो? 10 रन। ठीक है, आप मान लो अब तक 4 रन बनाए हो। अब तक कितना रन बनाए हो? तो 4 रन। और कितने रन बनाओगे कि 10 रन हो जाएगा तुम्हारा? बताओ। आप 10 रन बनाने के लिए गए हो, अब तक आपने 4 रन बनाया है, तो और कितना रन बनाओगे कि 10 रन हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 6 रन बनाएंगे तो 10 रन पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो यही बात है प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि जितने रन बनाना है उसमें से अब तक जो बनाया गया रन है उसको घटाने पर 6 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से है। देखिए प्रश्न में शेखर के लिए, शेखर के लिए है कि शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है। कितना रन? 10,000 रन पूरे करना चाहता है। लेकिन वह क्या किया है कि अब तक 6,980 रन बना चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रन में से 6,980 को घटाएंगे, तो उसे जितने रनों की आवश्यकता है वह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर लिख लेते हैं। देखो आप लिखेंगे शेखर पूरा करना चाहता है 10,000 रन, लेकिन शेखर अब तक कितना रन बना चुका है? तो अब तक बना चुका है 6,980 रन। 6,980 रन बना चुका है। ठीक है, तो और उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः आवश्यक रन तो क्या करेंगे कि 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ से 0 में से 8 घटाएंगे
तो ध्यान दीजिए कि ये इसमें से हासिल ले लेगा और ये इसमें से ले लेगा, ठीक है, और ये इसमें से ले लेगा। तो यहाँ 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर बच गया 9। तो ये तो 10 हो गया था, ये एक इसको दे दिया है, तो ये हो गया 9। 9 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर देखिए कितना बच गया है, 9 बच गया है। तो 9 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। तो पहला कोमा लगाएंगे 3 अंकों के बाद। तो बताइए इसको कितना पढ़ेंगे, तो 3020, यानी कि अब तक शेखर को कितने रनों की आवश्यकता है, अभी अभी शेखर को 3020 रनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।